अरे तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। अरे भाई किसी की चलती हो ना चलती हो, अपनी तो इन्हीं के सहारे चलती है। हम अपनी जानते हैं, हमारी तो इन्हीं के सहारे चलती है। तुमने बदल दी है मेरी, सच बात तो यह है हम इस काबिल कहां थे, और गोविंद ने जितना दिया ये इनकी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है, हम इस काबिल नहीं थे। बचपन था तो कई बार कई लोग हंसते थे, क्योंकि परिवार बड़ा था। पांडे जी 5 भाई 3 बहन, कहीं निमंत्रण आए, सत्य बात बता रहा हूँ आपको, और कहीं अगर हम, तो पिताजी हमारे मना नहीं करते थे कि निमंत्रण है तो जाओ। तो जैसे 2-3 भाई लोग हम चले निमंत्रण पाने के लिए, तो लोग जो और जाते थे वो कहते थे निमंत्रण 1 लोगों का आया, घर भर जा रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि तमाम लोग बुलाया करते हैं, नहीं सेवा में लग करके नहीं पहुंचना हो पाता है ज्यादा। तो एक वो दिन था, और एक ये दिन जब याद करता हूं तो आंसू आ जाते हैं आंखों में। तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, अरे तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। प्रभु जी तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। ओ तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, नैया तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। हंसता महकता घर मेरा तुमने ही है दिया, हंसता महकता घर मेरा तुमने ही तो दिया। औकात मेरी कुछ न थी तुमने बना दिया, औकात मेरी कुछ न थी तुमने बना दिया। तेरे हाथों सौंप दी हमने ये जिंदगी, तेरे ही हाथों सौंप दी हमने ये जिंदगी। ओ तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। कन्हैया तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। प्रभु जी तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, ओ नैया गरीब की, हो नैया गरीब। 17 जितने मणि दिया नहीं,
हमने पाई है ये मणि, तपस्या साधना हमने की है, हम मणि नहीं दे सकते। मणि को लेकर के वापस आया प्रसेन भाई, उसका गले में डाल के जंगल में गया। भाई वापस नहीं आया। पत्नी ने पूछा क्या बात है, कई दिनों से पत्नी से कहा देखो देवी ये बात बताना नहीं कहीं, हमारे भाई को हमें लगता है द्वारिकाधीश ने मार करके मेरी मणि को छीन लिया। पुरानी घटना बताई। पत्नी अब शांत कहाँ रहने वाली, जहाँ 4 लोग इकट्ठी थी वहां पर बैठी, तुम हमारी खासम खास हो तो तुम कहीं नहीं कहोगे इसलिए हम तुमको बता रहे हैं, और ये बात कहीं बताना नहीं। अब समझ लीजिए काम हो गया, इतने कहने पर काम हो गया। तो बताया और वो 4 जगह पर जाकर के अलग अलग बैठी। तुम तो हमारी बहुत खास हो, एक गुप्त बात जानी नहीं, बोले तुमको बता रही है, तुम बात कहीं नहीं बता। और सब यही कहते कहते सबको बता दिया, सब में खबर हो गई। द्वारिकाधीश को पता चला। भगवान के अनुयायी जन तो परिवारी जन वो सब गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, सत्राजित का वध कर दूंगा। भगवान ने कहा उसका भाई भी गया है, धन भी गया है, कम से कम हमें पता लगाना चाहिए आखिर गया कहाँ। जंगल में खोज करते गए और एक गुफा में पहुंच गए। कहते हैं एक सिंह ने मारा था प्रसेन को, और सिंह को एक भालू ने मारा। भालू मणि लेकर के गुफा में गया। द्वारिकाधीश उस गुफा में जाकर के मणि लेते हैं और भालू से युद्ध करते हैं। बहुत भीषण युद्ध हुआ। 17 दिन 27 दिन तक। और एक घूंसा जम के मारा पीठ पर, तो भालू जो था वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला प्रभु मैं आपको जान गया, आपका अवतार हो गया। भगवान ने कहा इतने दिन हो गए समझाते समझाते तुम्हारी समझ में कुछ नहीं पड़ा, घूंसा पड़ा है तभी समझ में आया। कई बार होता क्या है, पीठ क्या है, ये अधर्म है, और अधर्म पे जब धर्म का प्रहार होता है, संयम का प्रहार होता है, तो अधर्म धर्म की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुल गई, ज्ञान हो गया। प्रभु आप ही अवतार लेके आए, मैं ही जामून तो आपकी राम जी की सेना में था, मैंने आपसे लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, आपने कहा था बसो जाकर के मैं तुमसे युद्ध करने स्वयं आऊंगा, और जब एक घूंसा न सह पाना तो समझ जाना कि मेरा अवतार हो गया। प्रभु आपका अवतार हो गया, आपका दर्शन पाके मैं कृतार्थ हुआ, सेवा बताओ। भगवान ने कहा सेवा तो कोई नहीं, वैसे हमारे ऊपर कलंक लगा है, इस मणि के चक्कर में इसी को खोजता हुआ आया। भगवान से बोले प्रभु ये मणि भी ले जाओ, और एक प्रार्थना है, हमारी बेटी है जामवती, अगर आप इसका वर्ण कर लें तो मैं चैन से रह करके भजन करूंगा। पिता को चाहिए का बेटी का विवाह हो जाए और अपने बढ़िया भजन करें। भगवान ने कहा जाओ। बाह थमा करके जामुन जी महाराज ने दे दिया, और द्वारकाधीश आए। ऐसे सत्यभामा जामवती मैया के साथ में विवाह होता है, और सत्राजित को मणि दिया। सत्राजित लज्जित हुआ, अंत तो गत्वा सत्राजित चरणों में आया और बोला प्रभु मेरी भी बेटी है, अगर आप इनका वर्ण कर लें हमारे आप संबंधी बन जाए। आप तो रिश्ता बनाने लायक हो, आप संबंध विच्छेद करने वाले नहीं हैं। देखिए सज्जनों से कभी भी अपना संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। माला टूट जाती है अगर मोतियों की, तो मोतियों की माला हम लोग पिरो के रखते हैं, दाना गिर जाए तो संभाल के रखते हैं, फिर से बना लेते हैं माला, बिखरने नहीं देते। अगर कहीं अपना कोई बिखरने लगे तो प्रेम से उसको एक धागे में, प्रेम के धागे में, जैसे अनेक मोतियों को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही हम सज्जनों को, अच्छे लोगों की संगति को प्रेम के धागे में पिरो करके, ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, उनको रखना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, मणि दान में दे दिया, और भगवान का ऐसे सत्यभामा मैया के साथ में विवाह हो जाता है। और कालिंदी मैया के साथ में विवाह कर दें। जंगल में, बहुत घनघोर जंगल में इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, और यहाँ मार्ग में कन्या को देखा तपस्या करते हुए, अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए, पूछते हैं देवी तुम कौन हो, और अकेले जंगल में, इस सुनसान जंगल में, भयंकर जंगल में क्या कर रही हो। अहम देवस्य सवितुर्दुहितां प्रतीक्षसे विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। मैं इस जंगल में पति पाने की इच्छा से व्रत कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सवितुर, भगवान सूर्य देव हमारे पिताजी हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मैं भगवान विष्णु को ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ।
अर्जुन बोले तो भगवान विष्णु तो पहले से विवाह हो चुका है, वो कहाँ आपको मिलेंगे? तो ये मैया कहती हैं कि मैं जानती हूँ वही भगवान नारायण पृथ्वी पे अवतार लेकर के आएंगे और वो स्वयं हमें खोज के हमारे पास तक आएंगे। हम जब तक वो नहीं आ जाएंगे हमें लेने के लिए, तब तक हम यहीं खड़े खड़े तपस्या करती रहेंगे। इतना तप किया है इन मैया ने कि इनका गोरा बदन सांवला हो गया है, श्याम वर्ण हो गया है। यमुना महारानी को अपना करके भगवान ने इनसे विवाह कर लिया है। इनका वास है यमुना जल में। ऐसे भगवान का ये विवाह हुआ। और एक अनुचर था बिंद और अनविंद नाम के भूप, दुर्योधन के अनुचर स्वयंवर में भगवान गए साथ में, और मित्र विंध्या मैया ने भगवान कन्हैया के गले में जयमाला डाल दिया और मित्र विंध्या मैया को ब्याह के ले आए। नागजित नाम की कन्या कौशल नरेश की और 7 साणों को नाप करके भगवान श्याम सुंदर इनके साथ में विवाह कर लेते हैं। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा इन सबको